वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल एक नज़र इधर भी में आज आपको बताता है अपने हीमैन सुपर हीमैन धर्म जी के बारे में कि धर्म जी ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और हिट फिल्म में उनका नाम बहुत ऊंचा है, बड़ा आगे है। लेकिन साहब आज हम कुछ फिल्में ऐसी बताते हैं जिनको धर्मेंद्र जी ने छोड़ दिया था और वो फिल्में भी बम्पर हिट हुई हैं। तो वो कौन कौन सी फिल्में हैं, किन किन कलाकारों ने उन फिल्मों में काम किया, तो आज हम तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि धर्मेंद्र जी ने जो फिल्में छोड़ी वो भी सुपर हिट रहीं। अगर आज वो फिल्में उनके खाते में भी होती तो और क्या आलम होता धर्मेंद्र जी का। सुपर हिट हमेशा हीमैन सुपर हिट स्टार रहे हैं। तो बताते हैं दोस्तों, इंतज़ारी घड़ियाँ ख़त्म कि धर्मेंद्र जी ने जो जो फिल्में छोड़ी वो आज भी सुपर हिट हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कमाल अमरोही की सुपर डुपर बम्पर हिट फिल्म पाकीज़ा की। जी हाँ, पाकीज़ा फिल्म की हम शुरुआत करते हैं कि पाकीज़ा में पहले धर्मेंद्र जी को अप्रोच किया गया था और वो क्यों उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया या क्या वजह रही कि पाकीज़ा से धर्म जी दूर हो गए। तो दोस्तों आप देखिएगा, पाकीज़ा फिल्म को बनने में लगभग 15 के साल करीब लग चुके थे और पाकीज़ा और कई विवादों में घिरती रही, क्योंकि पाकीज़ा में सबसे पहले कमाल अमरोही साहब ने अशोक कुमार जी को अप्रोच किया था और अशोक कुमार जी की कुछ शूटिंग भी इस फिल्म की हो गई थी। लेकिन कमाल अमरोही साहब ने देखा कि अब क्या होगा, फिर वो शूटिंग किसी कारणवश रुक गई। फिर कुछ टाइम के बाद किसी कारणवश अशोक कुमार जी को फिल्म छोड़नी पड़ी और कमाल अमरोही जी ने धर्मेंद्र जी को इस फिल्म में ले लिया और फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी मीना कुमार जी के साथ। लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमार जी का अफेयर चल रहा था, इस चीज़ को लेकर कमाल अमरोही बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि कमाल अमरोही साहब भी मीना कुमार जी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन धर्मेंद्र जी का अफेयर काफ़ी उनको दुख देने लगा था और इस टेंशन की वजह से कमाल अमरोही साहब और धर्मेंद्र जी अलग अलग हो गया और धर्मेंद्र जी फिल्म पाकीज़ा से बहुत दूर। और फिर कमाल अमरोही साहब ने सुनील दत्त साहब को अप्रोच किया, लेकिन वो भी फिल्म नहीं कर पाए। उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब को भी अप्रोच किया, लेकिन राजेंद्र कुमार भी ये फिल्म जी नहीं कर पाए। तब कहीं जाकर राजकुमार जी को इस फिल्म में लिया गया था। वैसे धर्मेंद्र जी ने ये फिल्म रिजेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो तो मीना कुमारी की और झगड़े की वजह से धर्मेंद्र जी को फिल्म से अलग होना पड़ा था। कमाल अमरोही जो धर्मेंद्र जी में बात बन नहीं पाई थी। और अब बात करते हैं मनमोहन देसाई और धर्मेंद्र की। दोनों ने फिल्म में चाचा भतीजा और धर्मवीर एक साथ की थी। उसके बाद धर्मवीर के बाद दोस्ती दोनों में बरकरार रही थी। धर्मवीर तो बम्पर सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद मनमोहन देसाई जी अपनी अगली फिल्म बना रहे थे अमर अकबर एंथोनी, लेकिन साहब अमर अकबर एंथोनी में अमर वाला रोल उन्होंने धर्म जी को दिया था। लेकिन धर्म जी और फिल्मों की शूटिंग करने में इतने बिजी थे कि वो कुछ टाइम के लिए आराम चाहते थे और वो विदेश चले गए थे और मनमोहन देसाई जी को बोला आप कुछ दिन का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन मनमोहन देसाई साहब इंतज़ार न कर पाए और उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र की जगह विनोद खन्ना जी को ले लिया। और अमिताभ बच्चन की इनकी दोस्ती तो आपको पता ही है कि दोनों दोस्त मजबूत रहे हैं और वो इस बात पर उनकी थोड़ी नाराज़गी भी हुई और मनमोहन देसाई जी ने अमर अकबर एंथोनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। तो अमर वाला रोल जो धर्म जी कर रहे थे वो विनोद खन्ना जी ने फिल्म में प्ले किया। ये दोस्ती नहीं दो। मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं सुपरहिट फिल्म लव इन शिमला की, जिसमें साधना और जय मुखर्जी हीरो थे। इससे पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र जी को साइन किया जा रहा था और इस फिल्म के शोभन मुखर्जी जो इसके प्रोड्यूसर थे और धर्मेंद्र जी के साथ ऐसा हुआ अचानक जब उन्होंने इस फिल्म के लिए साइन किया तो उन्हें फिल्म मिल गई दिल भी तेरा हम भी तेरे। जी हाँ, धर्मेंद्र जी को फिल्म में दिल भी तेरा हम भी तेरे। और मुखर्जी साहब को लगा कि यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, तो उन्होंने तभी तुरंत अपने बेटे जय मुखर्जी को अपनी फिल्म लव इन शिमला में साइन कर लिया साधना जी के साथ। और फिल्म तो लव इन शिमला सुपर डुपर हिट रही और दिल भी तेरा हम भी तेरा अच्छी फिल्म रही थी और धर्मेंद्र जी की ये डेब्यू फिल्म थी। अगर धर्मेंद्र जी इस फिल्म में होते लव इन शिमला में तो इनकी एक और सुपरहिट फिल्मों में इस फिल्म को जोड़ा जाता। वैसे धर्मेंद्र साहब की सुपरहिट फिल्में तो बहुत हैं। अब बात करते हैं एक और फिल्म की, आनंद फिल्म की, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना इस फिल्म में थे। पहले ऋषि
केश मुखर्जी ने अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्में धर्मेंद्र जी को लेकर बनाई थी और उनके मन में उसी वक्त आनंद की स्क्रिप्ट भी थी। उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में धर्मेंद्र जी को लिया जाएगा। तो साहब ऋषि दा ने पहले राज कपूर साहब से संपर्क किया, शशि कपूर और किशोर कुमार जी, उत्तम कुमार जी, इन सब के संपर्क किया। उसके बाद उनके जहन में सीधा सीधा वही धर्म जी थे और धर्मेंद्र जी को उन्होंने सत्यकाम के सेट पर ही इस फिल्म की कहानी भी सुनाई। उनके जहन में आया था कि इस फिल्म में जो है मैं धर्म जी को लूँगा। और साहब ये बात चलती रही और धर्म जी को उन्होंने एक बार स्क्रिप्ट सुनाई कि भाई आनंद फिल्म की जो कहानी है धर्म जी को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। और धर्मेंद्र साहब फिल्म में बिजी होते गए। उस टाइम राजेश खन्ना साहब का भी क्रीम टाइम टॉप टाइम चल रहा था और वो गुलजार जी के काफ़ी नज़दीक थे। तो उनका ये प्रोग्राम बना कि धर्मेंद्र जी डेट नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने फ़ौरन राजेश खन्ना जी को फिल्म में साइन कर लिया और वो खुशी खुशी ऋषि दा के ऑफिस में तशरीफ़ ले गए और उनसे यही संपर्क किया कि इस फिल्म को इतनी पसंद आई कि इस फिल्म को मैं ही काम करूँगा। और साहब जब ये बात धर्मेंद्र जी को पता लगी तो धर्मेंद्र जी बहुत नाराज़ हुए। ऋषि दा से धर्मेंद्र जी बहुत नाराज़ हुए कि ये राजेश खन्ना वाला रोल तो मेरा था। तो साहब धर्मेंद्र जी फिर धर्म जी मुस्कुरा कर रह गए क्योंकि ये तो सब तकदीर की बात है। दोस्तों अब जिक्र करते हैं उस मशहूर फिल्म का जिससे अमिताभ बच्चन की लाइफ बन गई थी। हम बात कर रहे हैं जंजीर फिल्म की। तो जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट सलीम जावेद से धर्मेंद्र जी ने ख़रीद ली थी और उस टाइम प्रकाश मेहरा के साथ समाधि फिल्म में काम कर रहे थे धर्म जी। और धर्म जी को कहानी बहुत पसंद आई थी समाधि की और वो समाधि में लग गए थे और उन्होंने समाधि के बदले वो कहानी जंजीर की प्रकाश मेहरा जी को दे दी थी। और प्रकाश मेहरा जी ने कहानी किस्मत की फिल्म टाइटल के समेत वो धर्मेंद्र जी को दे दी और इसी तरीके से ये फिल्में बन गई और धर्म जी ने जंजीर फिल्म छोड़ दी। और वैसे तो ये भी सुनने में आया जंजीर फिल्म तो बहुत से कलाकारों ने छोड़ी थी और वो इन सब के पास पहुंच के अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गई थी। ये सब तकदीर की ही बातें होती हैं। ऊपर वाला कैसे कैसे करता है, इंसान कोशिश करता है, कौन सी चीज़ किसके नसीब में है। लेकिन साहब धर्मेंद्र जी का जलवा तो हमेशा बरकरार रहा। अब फिल्म काला पत्थर की बात करते हैं। परीक्षित साहनी वाला गेस्ट वाला रोल जो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इनको पर एक गाना भी था, ये परीक्षित साहनी वाला रोल था। यह चोपड़ा जी ने धर्म जी को जहन में रख के लिखा था। ये चोपड़ा चाहते थे कि ये फिल्म धर्म जी करें, लेकिन धर्मेंद्र जी के सामने बहुत सारी डेट्स की प्रॉब्लम्स थी और वो उनको तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। इसी तरह वो रोल धर्म जी वाला परीक्षित साहनी ने किया था। अब एक बहुत बड़ी और फिल्म की बात करते हैं, शान फिल्म की। ये शान फिल्म जब बन रही थी तो इसमें शत्रुघ्न सिन्हा वाला रोल रमेश सिप्पी जी ने धर्म जी को दिया था। लेकिन साहब धर्म जी उस टाइम इतने बिजी थे कि धर्म जी वो रोल कर नहीं पाए और उसके बाद इतने बिजी स्टार थे क्योंकि और प्रोड्यूसर को डायरेक्टर साहब को डेट दे रखी थी, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा वाला रोल फिर यही किया। और साथ में हेमा मालिनी भी धर्म जी के साथ थी, तो वो रोल शशि कपूर बिंदिया गोस्वामी ने निभाया। और साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब वाला रोल पहले वो कर रहे थे अपने विनोद खन्ना जी। जी हाँ, विनोद खन्ना साहब को दिया था लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तो उनकी जगह फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लेकर इस फिल्म को पूरा किया गया था। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और उसके बाद आपको धर्म जी की इन्होंने कौन सी फिल्में छोड़ी हैं और कौन सी फिल्में साइन की, फिर आपको अगले एपिसोड में बताते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल। जी हाँ, वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल।